आपके अपने डॉक्टर अभिषेक साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अब तक इस चैनल पर 30 से अधिक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। कुछ यूपी के हैं, कुछ यूपी के बाहर के हैं। और अगर आप भी साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, आप चाहे फिर क्लास 11th या 12th में हो, या फिर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में हो, या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, और अपनी परीक्षा में आप 75% से ऊपर अंक चाहते हैं, बिना भटके क्लास 11th एनसीईआरटी से लेकर पीएचडी तक के सभी वीडियोस की जानकारी चाहते हैं, साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और साइकोलॉजी की सटीक जानकारी एकदम कम समय में चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप जरूर विजिट करिए। प्लेलिस्ट देखें, सिलेबस की हर वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। आपके अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करिए, 24 घंटे के भीतर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और आप साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको नॉलेज, आपको जानकारी दी जाएगी। तो अब तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इस चैनल से जुड़ जाइए और साइकोलॉजी के फायदे उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज की क्लास। आईटीबीपी के स्टूडेंट और पीजीटी के, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जहाँ पे साइकोलॉजी सिलेबस में है आपके, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर आईटीबीपी के स्टूडेंट है और उनको नोट्स चाहिए या एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाकर टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, और आप वहाँ पे हेलो सर मैसेज लिखोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और फिर देन मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है आपको मैसेज, सॉरी, ये नोट्स मिलने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें अभी हम आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड, और आज की क्लास में हम ब्रेन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। जिससे बात की जा रही है कि मेडुला, मेडुला क्या है। तो मेडुला ये फर्स्ट लार्जेस्ट स्वेलिंग एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पूरा। तो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ टॉप पर एक जो पार्ट होता है, उसे हम मेडुला कहते हैं। जिसे यहाँ आप देखिए, ये आपका मेडुला है। ये ये जो दिख रहा है, ये पार्ट मेडुला है। और ये क्या करता है, ये आपका ब्रीदिंग, आपका सॉलोइंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मतलब जो भी लाइफ सस्टेनिंग चीजें होती है, जैसे यहाँ पर देखिए, ब्रीदिंग, सॉलोइंग, सांस लेना निकलना, और आपका हार्ट रेट, ये सबको, ये फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स पीडीएफ दे दीजिए। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, सीरियसली, टू बी वेरी क्लियर। आपको अगर इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीजों को देखें और आप उसको अपने कॉपी पर नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बनाने से चीजें आपको दोबारा याद भी होंगी। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है पढ़ाई के लिए, फिर सॉरी, मेरी तरफ से आपको पीडीएफ नहीं मिल सकता है। आप यहाँ से चीजें, चाहे आप पॉज करके, चाहे आप स्क्रीन शॉट लेके उसका नोट बना लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए, बट करिए, काम करिए, जिससे चीजें आपको याद होंगी। सिर्फ पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपका है पॉन्ड्स, द लार्जेस्ट स्वेलिंग अबव द मेडुला that connect the top of the brain to the bottom and plays an important part in sleep, dreaming, left राइट बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड अराउजल। ये आप देखो इधर, तो मेडुला के ऊपर, ये मेडुला हो गया नीचे वाला, और मेडुला के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसे हम पॉन्ड्स कहते हैं। ठीक,
पॉड्स क्या करता है, आपको मैं एक और पिक्चर में दिखा लूं। ये देखो, यहाँ पे भी ये मेडुला है और ये पॉड्स है आपका। ठीक है। अब पॉड्स का काम क्या होता है? तो पॉड्स आपके ब्रेन के टॉप और बॉटम को कनेक्ट करता है। ये स्लीप में, ड्रीमिंग में और बॉडी कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिकुलर रेटिकुलर फॉर्मेशन की। इसे रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है कई बार। तो जो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये मेडुला और पॉड्स के बीच न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, जो सेलेक्टिव अटेंशन में मदद करता है, और ये भी कई बार नींद ऊंद में भी ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है। आपको दिखाया जाएगा भी। पॉड्स और ये यहाँ पर आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में दिखाया गया। ये आपका, ये जो पार्ट है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन हम इसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, कई बार बच्चे वो सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेरिबेलम अलग चीज है और सेरिब्रम आपका अलग चीज हो गया। सेरिबेलम होता है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये इसे हम, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और इसी को छोटा छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ठीक। तो सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम आपका ये लोअर ब्रेन का हिस्सा है, जो कि रैपिड और फाइन मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपके मतलब बहुत तेज गति के, और जो आपकी गतिक वाली चीजें होती है, मूवमेंट वाली चीजें होती है, ये इनको कंट्रोल करता है। इसका पूरा यहाँ पे देखिए नोट्स ये है, प्रोवाइड किया गया है। मतलब इसका डिटेल वीडियो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पे डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगा। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स इसको डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, जो कि जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए है ये। फिर बात करें कि लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो लर्निंग, इमोशंस, मेमोरी और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। अब लिम्बिक सिस्टम में सिर्फ लिम्बिक सिस्टम कोई एक पार्ट नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे ये लिम्बिक सिस्टम, ये है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये इतने सारी चीजें, ये एमिग्डाला हो गया, ये सब लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थैलेमस की। थैलेमस क्या है? थैलेमस एक रिले सेंटर है, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के लोअर पार्ट से कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। ये मतलब जो भी मैसेजेस आते हैं, वो सबसे पहले थैलेमस पे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे पहुंचा सब, तो फिर यहाँ से फिर जानकारी फिर इधर उधर जाती है, फिर उस ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है, जिसका जो काम है। एक तरीके से कह सकते हो कि डाकिया, पुराने जमाने में डाकिया कह सकते हो। ठीक। उसके बाद आगे हम देखें तो अगला है अल्फैक्टरी बल्ब। अल्फैक्टरी बल्ब, ये ब्रेन के फ्रंट में दो प्रोजेक्शन है, जो नोज के रिसेप्टर से स्मॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अल्फैक्टरी बल्ब एक तरीके से आपका घ्राण से संबंधित होता है, इस स्मेल से संबंधित होता है, और ये नाक के पास, मतलब सॉरी, नाक के पास करो, ये ब्रेन में, ये आपका जो सेंस से रिलेटेड चीजें होती है, स्मेल से रिलेटेड, ये उनको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि स्लीप, हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस आप थैलेमस के पास में ही पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। जैसे ये आपका थैलेमस हो गया, यहीं पे आपका हाइपोथैलेमस पाया जाता है।
आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें दिया होगा। ये देखिए, ये आपका थैलेमस हो गया। और इसके नीचे मैंने बताया था, थैलेमस के नीचे एक छोटी सी संरचना होती है, उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक। तो उसके बाद हम देखें, अगला आपका आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस संरचना आप देख ही चुके हो हिप्पोकैम्पस की, अभी मैंने दिखाया था। ये हिप्पोकैम्पस, ये होता है यहाँ पे, ये एक संरचना है। और इसी में एमेग्डाला होता है, जो कि आपका इसके लिए, आपकी मेमोरी के लिए और कई बार इमोशंस के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने और ऑब्जेक्ट लोकेशन मेमोरी स्टोर करने में मदद करता है। ठीक। एमिगडाला हिप्पोकैम्पस के पास स्थित होता है, अभी मैंने दिखा दिया आपको। और यह फियर रिस्पॉन्स, एमिगडाला आपके जो फियर, जो डर का रिस्पॉन्स होता है और डर से रिलेटेड जो आपकी मेमोरी होती है, ये उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम बात करें कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ब्रेन का आउटमोस्ट हिस्सा होता है, जो हायर थॉट्स प्रोसेस और सेंसरी इनपुट इंटरप्रिटेशन को का जिम्मेदार होता है। मतलब जो आप उच्च लेवल की सोच विचार करते हो और जो आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो चीजें ये कॉर्टेक्स के थ्रू होती है। ठीक। जैसे ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक। ये सेरिब ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स हो गया। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये क्या करता है आपका, ये हाई लेवल की इंफॉर्मेशंस को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक। फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आप देखिए जो आपको ब्रेन है उसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें बीच से, तो ये अलग अलग सेम चीज, जैसे यहाँ पर देखो, इसको अगर ये बीच से काट दिया जाए तो ये इधर का पार्ट हो गया, इधर का पार्ट हो गया। तो एक पार्ट को लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरे पार्ट को राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो हिस्से होते हैं। अब कार्पस कलोजम क्या होता है? तो कार्पस कलोजम एक बंडल नुमा होता है, जो कि आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ के रखता है। ठीक। उसको कार्पस कलोजम, ये दोनों को जोड़ता है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ के रखता है। वो एक तरीके का नर्व्स का बंडल होता है। ठीक। इसके बाद हम देखें अपना हॉस्पिटल लोब। हॉस्पिटल लोब, हॉस्पिटल लोब ब्रेन के पीछे पाया जाता है। ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये हॉस्पिटल लोब है। ठीक। मैं चारों लोब यहीं पे समझा दे रहा हूँ, बार बार आने की जरूरत ही न रहे। ये आपका हॉस्पिटल लोब है। ये विजुअल से रिलेटेड, दृश्य से संबंधित, जो आप देखते उठते हो, वो सब चीजें यहाँ से गवर्न होती है। ठीक। उसके बाद आता है आपका टेम्परल लोब। टेम्परल लोब आपका सुनाई देने से रिलेटेड, जो आप सुनते हो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से होती है। और यहीं पे आपका स्पीच एरिया, वर्डिक्स और ब्रोका एरिया भी यही पाए जाते हैं, जो कि स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। फिर आपका आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब आपका थोड़ा सा मोमेंट टोमेंट के लिए होता है। और फ्रंटल लोब हायर लेवल की थिंकिंग, जो भी आप विचार उचार करते हो, निर्णय लेते हो, वो सब आपका फ्रंटल लोब से डिसाइड होता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि विजुअल प्रोसेसिंग से सेंटर्ड होता है। फिर पैराइटल लोब ब्रेन के टॉप और बैक में स्थित होता है। ये टच, टेस्ट और टेम्परेचर सेंसेशन से, जो आपका ये वाला पैराइटल लोब है, ये टच, टेस्ट और सेंसेशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम देखें तो इसमें सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी आपका पैराइटल लोब में ही पाया जाता है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से पैराइटल लोब का हिस्सा होता है, जो टच, टेम्परेचर और बॉडी पोजीशन में
से जुड़ी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये पैराइटल लोब, अगर पैराइटल लोब का काम पूछा जाएगा तो पैराइटल लोब ये काम करता है, लेकिन पैराइटल लोब के अंदर कौन सा पार्ट है, तो ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है जो पैराइटल लोब में ही पाया जाता है। तो इसका काम ये है, लेकिन ये पैराइटल लोब के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर मान लो ऑप्शन में ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑप्शन में नहीं है और पूछा गया कि टच और टेम्परेचर और बॉडी पोजीशन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप फिर पैराइटल लोब को टिक करोगे। अगर ऑप्शन में ये है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, तब फिर आप सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ही को टच करोगे, मतलब टिक करोगे, क्योंकि मेन तो इसी का काम है और ये स्थित है पैराइटल लोब के अंदर। फिर टेम्पोरल लोब की बात करें, तो टेम्पोरल लोब के किसके पास स्थित होता है, ये आपका जो आपका एक कह लो कि कान के पास का जो एरिया है वहां पर स्थित होता है, और ये हियरिंग और मीनिंगफुल स्पीच को कंट्रोल करता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ये टेम्पोरल लोब है आपका। फ्रंटल लोब ऑलरेडी दिखा दिया कि फ्रंटल लोब आपका ब्रेन के सामने होता है और ऊपर स्थित होता है, और ये हायर मेंटल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, जो आप निर्णय लेते हो, और फ्लुएंट स्पीच प्रोडक्शन, जो आप बहुत आराम से बोल पाते हो, वो सबको यहाँ से कवर्ड होता है। फिर एसोसिएशन एरिया कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आपका जो एसोसिएशन एरिया है, ये इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेशन करना और फिर उसको व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रोका ब्रोका एरिया आपका किससे रिलेटेड होता है, ये बोलने से रिलेटेड होता है। लेकिन जब ब्रोका एफिसिया हो जाता है व्यक्ति को, तो ब्रोका एफिसिया में व्यक्ति फ्लुएंट बोलने में, सही से प्रोनाउंसिएशन करने में और स्मूथ स्पीच करने में, मतलब आराम से बोलने में और शब्दों का सही उच्चारण करने में, इन सब में कठिनाई महसूस करने लगता है। वर्निक्स एफिसिया वर्निक्स एफिसिया क्या होता है, आप देखोगे तो यहाँ ये जो टेम्पोरल लोब है, यहीं पे आपका ये ब्रोका एरिया, और इधर आपका यहाँ पे वर्निक्स एरिया पाया जाता है। फिर वर्निक्स एफिसिया अगर हो जाए, ये एफिसिया एक प्रॉब्लम है, तो वर्निक्स एफिसिया अगर होता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति मीनिंगफुल लैंग्वेज को समझने और बनाने में असमर्थ महसूस होता है। फिर अगला हम बात करें स्पेशियल नेग्लेक्ट। स्पेशियल नेग्लेक्ट में व्यक्ति को लेफ्ट विजुअल फील्ड में ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट्स को पहचानने में दिक्कत होती है। अगर स्पेशियल नेग्लेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे जो राइट लेफ्ट साइड की जो चीजें हैं उसको हम सही से नहीं पहचान पाते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सा, जो दो गोलार्धों और उनको जोड़ने वाली संरचना में शामिल होता है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट सेरिब्रम है, और सेरिबेलम यहाँ ये वाला पार्ट है सेरिबेलम। पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के आधार के पास स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, आपको ग्लैंड्स की बात की जा रही है। एक मिनट वेट करना आप। और ये आपका यहाँ पर देखिए, ये पीनियल ग्लैंड होता है। अगर आप साइड से देखो तो यहाँ पे ये आपका पीनियल ग्लैंड होता है, और पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये रात के समय निकलता है, और जब ये निकलता है तो हमें थोड़ा सा एक ड्राउजीनेस और एक आलस वाली चीजें आने लगती है, और हमें लगता है कि हाँ अब सोना चाहिए। लेकिन अभी जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब
जब अंधेरा होता है तब ये निकलता है। अब लाइट वाइट जब जलती है तो फिर इसीलिए कई बार कहा जाता है कि लाइट बंद करके सोना चाहिए, ताकि उसके पीछे का रीजन ये है ताकि पीनियल ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकल सके। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? तो ये गर्दन के पास पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड ग्लैंड है, और जो कि आपका मेटाबॉलिज्म, जो उपापचय चयापचय की क्रिया को नियंत्रित करती है। पैंक्रियास, पैंक्रियास भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैंक्रियास से ही दो टाइप के हार्मोन्स निकलते, ये दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। और जो आपका शुगर उगर की प्रॉब्लम होती है तो इसी की वजह से होती है कि यहाँ पे जो बीटा सेल है, बीटा सेल से एक हार्मोन्स निकलता है आपका इंसुलिन। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में तो फिर शुगर बढ़ जाता है। आप देखिए ये पैंक्रियाज, ये लीवर के पास में, ये वाला जो पार्ट है ये लीवर हो गया, यहीं पे पैंक्रियाज होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक। उसके बाद आपका दिखाया गया गोनाड। गोनाड जो है वो एक्चुअली ये सेक्स ग्लैंड होता है, यौन ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स का स्राव करती है और यौन विकास, व्यवहार और प्रजनन को नियंत्रित करती है। ओवरीज ये महिलाओं की यौन ग्रंथियां होती है, और टेस्टिस ये पुरुषों की यौन ग्रंथियां होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड ये आपका, ये वाला जो पार्ट है ये किडनी के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक। इधर देखो आप, ये मेरे से भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है? तो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो 30 से अधिक हार्मोन्स का स्राव करती है, और ये तनाव को नियंत्रित करती है, नमक के सेवन को संतुलित करती है, और किशोरावस्था के दौरान यौन परिवर्तनों को भी प्रभावित करने वाले हार्मोन्स प्रदान करती है। ठीक है। हियरिंग, हियरिंग का मतलब क्या हो? सुनने की क्षमता। शांत कमरे में 20 फीट दूर की घड़ी टिक टिक को सुन पाना। स्मेल किसे कहते हैं? स्मेल हो गया आपका सूंघने की क्षमता। ठीक। टेस्ट, ये एक सेकेंड मैं देखूं जरा कि काइनेस्थेटिक, सेंसरी, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल बेसिस का आज जो तीसरा पार्ट था, थर्ड वीडियो है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और इसी के साथ जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक। जो आपका अगर किसी का बेसिक लेवल का एग्जाम है साइकोलॉजी का, लाइक आईटीबीपी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पीजीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ और भी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए हुए हैं सिलेबस के लिए, एमए में जो है उनका भी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।